आज की हेडलाइंस पर। कर्ज में डूबे आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजन भटक रहे हैं दर। अभी तक नहीं मिली सहायता राशि। 8 माह पहले आत्महत्या की थी छोटा जागपुर के किसान ने। व्यवसायी सुनील कंकरिया हत्याकांड में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में की जा रही आरोपियों की खोज। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने की सुनील कंकरिया हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। कुम्हारी के मिडिल स्कूल की 6 छात्राएं क्लास में हो गई बेहोश, अस्पताल में कराई गई भर्ती। संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ और बिलासपुर रेलवे की टीम बनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। किसान आत्महत्या, कानून व्यवस्था, खैरी विस्फोट कांड और किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं सहित अन्य मुद्दों पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर आगामी समय में आंदोलन किए जाने की बात कही है। रमेश बसेन नाम के व्यक्ति जो किसान था वो भी नौजवान था, ये भी नौजवान थे। सभी 45 साल के और 42 साल के लोग हैं। उनके ऊपर भी कर्ज था। उनको जो मकान के लिए जो लोन लिया था उसमें पूरा उनकी मजदूरी काट रहे थे, कर्ज ऊपर से बढ़ता जा रहा था। तो इससे तंग आकर के और उन्होंने भी मतलब जहर खा के आत्महत्या कर लिया था। तो ये 3 घटना लगातार हुई बालाघाट के इतिहास में पहली बार किसान आत्महत्या कर रहा। अभी तक इसके पहले कितनी भी सरकार आई गई है लेकिन आत्महत्या करके किसान नहीं मरे थे। अब ये पहली बार है कि शिवराज सिंह सरकार कर ये झूठी बातें कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अभी जो लागत लग रही है वो नहीं निकल पा रही किसानों को, इसलिए मरते जा रहे किसान। और अभी शिवराज सिंह ने भी अभी 12 साल पूरा करने में बहुत उन्होंने भी मतलब बढ़िया खुशियां मनाई है खूब। क्या इधर किसान आत्महत्या कर रहा है, शिवराज सिंह खुशी मना रहे हैं। मंदसौर में 7-8 किसान को गोली मार दी आंदोलन के चलते, फिर भी शिवराज सिंह ने किसानों की चिंता नहीं की। तो क्या 12 साल मना लिया, 12 साल हमने बहुत अच्छे चला लिया, बहुत किसान का विकास कर दिया, ये बात कर रहे हैं। इनकी हालत ये घूम रही बाई दिन इधर से उधर, कलेक्टर चक्कर लगा रही है, एकदम चक्कर लगा रही है, लगा रहे हैं चक्कर, कोई भी बात नहीं हो रही इनकी। वहाँ नेत्रा में भी एक आश्वासन दे दिया हमको, एकदम को पहुँचा हम नौकरी दे देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर, मिलना नहीं है। एक उदाहरण है, 4 महीने से घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलना है। इस पर एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है और हम इसके ऊपर में अभी भोपाल जाकर भी शिकायत करेंगे डीजीपी को, राज्यपाल को, गवर्नर को। ये बहुत बड़ा मामला है बालाघाट जिले का। आज तक कभी ऐसे बालाघाट शहर में हुआ ही नहीं। कभी गांव में कंजई में हुआ था, लेकिन वो गांव में था, लेकिन वो भी गांव से चिपका हुआ था घर में, तब भी और गांव से दूर नहीं था। और इसके बाद भी हुई तो हम तो इस पर एक याचिका लगाएंगे कि अधिकारी को हटाओ और उसकी पूरी जांच कराओ सुनील कंकरिया के केस की। और उसमें पक्का तौर पे स्थानीय लोग उसमें कुछ ना कुछ, जो 1-2 लोग स्थानीय भी है, शहर के लोग भी उसमें शामिल हैं, उनका पता बताने के लिए, दिखाने के लिए कौन आदमी किसको मारना, कहाँ पे घर है, कैसे जाना, कैसे आना, ये बराबर उसमें है शामिल। और मामला लगता है कोई बड़ा व्यापारी था तो लेन देन का कोई मामला हो सकता है। कर्ज में डूबे आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजन सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये परिजन कभी शासकीय कार्यालयों में जाकर अधिकारियों से मिले आश्वासनों की याद दिला रहे हैं, तो कभी जनप्रतिनिधियों के घर पहुंचकर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। सोमवार को छोटा जागपुर के एक किसान के परिजन पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मुखिया किसान की मौत पर शासकीय अधिकारियों से मिले आश्वासनों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। बदनिश न्यूज से की चर्चा में मृतक किसान के परिजनों ने बताया कि शासकीय अधिकारियों द्वारा दिया गया आश्वासन अब तक पूरा नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? कुलवंती बाई ले ला रहे। कहाँ रहते हैं आप? छोटा जागपुर। अच्छा, आपके यहाँ किसने आत्महत्या किया था? मेरा पति ने। कब किए थे? कितने दिन हो गए लगभग? 27 जून। 27 जून। तो प्रशासन के द्वारा क्या क्या वादे किए थे आपके साथ में? प्रशासन के द्वारा है तो उन्हें तो 10,000 की राशि दिए थे और एडीएम ने 10,000 की दिए थे। और क्या बोला था? नौकरी लगाने के लिए बोला था? नौकरी, लड़के को नौकरी लगाओ। अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद अभी क्या क्या मिला है आपको?
कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? जी विकास लिल्ला। अच्छा, प्रशासन के पास आप कितने बार गए अभी तक? जी करीबन मैं तो 50 बार जा चुका हूँ। तो क्या कहना आता है प्रशासन का? जी होगा करके बोलते, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या वादे किए थे आपसे? जी वो वादे उन्होंने किए थे कि बैंक का कर्ज माफ हो जाएगा, कितना BPL। कर्जा था? जी करीबन 2.5 लाख है। अच्छा, जी, और क्या क्या बोले थे BPL आपसे? कार्ड बन जाएगा करके बोले थे, और बोले मुआवजा भी देंगे बोले। कितना? जी ऐसा बताया नहीं था, लेकिन मुआवजा मिलेगा करके बोल रहे थे। मिला क्या? जी कुछ नहीं मिला आज तक। सोसाइटी का कर्ज भी माफ हो जाएगा करके बोले थे, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी आप चक्कर ही काट रहे हो? जी चक्कर ही काट रहे हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया हूँ, ये सरकारी कुछ कर ही नहीं रही है तो क्या मतलब। ठीक, क्या नाम है आपका? वादे दे देते हैं, कुछ करते नहीं है। जी बहुचर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए बालाघाट पुलिस ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में डेरा डाल रखा है। पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। साथ ही पुलिस अन्य राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। सर, आज 13 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी आरोपी पहुंच से बाहर है। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? सुनील कांकरिया हत्याकांड में आज 13-14 दिन होने के बाद पुलिस की कार्रवाई और रफ्तार से चल रही है। और हमको जो लीड्स मिल रही हैं, ये लीड्स मुख्यतः अभी हमारा 2 राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन पे केंद्रित है। और अभी करीब 5-6 शहरों में हमारी टीमें पड़ी हुई हैं और वहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनसे संपर्क में हैं और वहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये लीड अभी चूँकि मध्य प्रदेश से लगे दोनों राज्य हैं और यहाँ पे काम चल रहा है। और इसके अलावा जो आरोपी CCTV फुटेज में आए थे, उनके कुछ सहयोगियों के बारे में भी कुछ सुराग हमें लगे हैं। और शहर में जिस वक्त ये घटना हुई थी, तो इसको भी आधार बना के हम विवेचना कर रहे हैं। और चूँकि लीड हमें लगातार मिल रही हैं और हमारी टीमें काम कर रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसको हम सुलझा लेंगे। और जो बाहर हमने इश्तेहार भेजे थे दोनों राज्यों में, उसको लेके भी फ़ोन लगातार आ रहे हैं और प्रत्येक फ़ोन कॉल की हम तस्दीक करा रहे हैं। और जिस थाने से फ़ोन आता है, वहाँ के थाना प्रभारी से बात करके इसको भी हम देख रहे हैं कि जो जनता फ़ोन कर रही है वो कहीं सही ना हो। तो इस प्रकार इन तमाम बिंदुओं पे अभी हमारी कार्रवाई चल रही है। और सारे अधिकारी जो इसमें हमारे एडिशनल SP से नीचे कांस्टेबल तक लगे हुए हैं, ये सभी मेहनत कर रहे हैं। और चूँकि इतनी मेहनत हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका निराकरण होना चाहिए। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम कुम्हारी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला की 6 छात्राएं सोमवार को बेहोश हो गईं। यह घटना करीब 3:30 बजे की बताई गई है। सभी छात्राएं अपनी क्लास में बैठी हुई थीं और अचानक एक के बाद एक 6 छात्राएं बेहोश होती चली गईं। सभी छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर को 7वीं कक्षा की सभी छात्राएं क्लास में पढ़ाई कर रही थीं। तभी एक छात्रा ललिता अचानक बेहोश हो गई। शिक्षकों ने इस छात्रा को उठाकर क्लास से बाहर लाया। इतने में अन्य 5 छात्राएं एक के बाद एक बेहोश होती चली गईं। एक साथ 6 छात्राओं के बेहोश हो जाने से पूरा शिक्षक स्टाफ दहशत में आ गया और सभी छात्राओं के पालकों को बुलाया गया और एम्बुलेंस बुलाकर सभी छात्राओं को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। बेहोश हुई छात्राओं में ललिता बिसाने, ज्योतेश्वरी, ज्योति भलावे, रवीना भलावी, छाया बसेने और दुर्गेश्वरी बघेले शामिल हैं। शाला के शिक्षकों के अनुसार शारीरिक कमजोरी के कारण छात्राएं बेहोश हुई हैं। क्या नाम होगा? मैं SR ढोल में सहायक शिक्षक माध्यमिक शाला कुम्हारी। जो बच्चे भर्ती हुए हैं, किस वजह से भर्ती हुए हैं? ये लगभग 3:30 बजे की बात है। बच्चे क्लास चल रही थी, उस बीच में ललिता बिसाने जो है सबसे पहले वो बेहोश हुई। उसको ऐसा लगता है कि उसको श्वास का प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है हमको। और ये शीतकालीन मौसम चल रहा है, कुछ तरह के मौसम के कारण ये घटनाएं हो रही है। सबसे पहले वही बेहोश हुई, उसके पश्चात अन्य बालिका जो है एक बारी से उनको देख करके ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी और कुछ शारीरिक कमी भी हमको नज़र आ रही है, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना नितांत आवश्यक है।
और स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत में जो है आपका उनका स्वयं का स्वास्थ्य आप जैसे उनको प्रोटीन और विटामिन की मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा, वो ऐसा लग रहा है कि उनको पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है। और उसके बाद बच्चों की बढ़ती उम्र के कारण क्या है कि उनमें कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो शारीरिक। लेकिन ये एक के बाद एक जी बेहोश होना भी एक अलग चीज़ है सर, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो ऐसे पीरियड में अध्यापन कराना हमारे शिक्षकों के लिए बड़ी कठिनाई लग रही है हम लोगों को कि हम लोग अध्यापन कराएं तो कैसे कराएं। कल से आपको बता दें, इसी स्कूल की 4 छात्राएं 25 नवंबर को पीटी के दौरान बेहोश हो गई थी। सोमवार को फिर 6 छात्राओं के बेहोश होने के कारण क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा विगत करीब 1 माह से हड़ताल की जा रही है। भोपाल में प्रदर्शन करने के बाद यह कार्यकर्ता वापस आकर फिर से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर रही हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिवसेना ने अपना समर्थन दिया है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉली दमाहे ने इन कार्यकर्ताओं की मांगों को जायज ठहराते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो है 8 नवंबर से लगातार अपनी जायज़ मांग को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का-जाम कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, शहर में रैली निकाल रहे हैं, भोपाल भी जा रहे हैं। और प्रदेश सरकार की बड़ी शर्मनाक बात है कि इतना लगातार कार्यक्रम होने के बाद में अपनी माता बहन लोग परेशान हो रहे हैं, पर सरकार को ज़रा भी चिंता नहीं है कि इनकी परेशानी का सामना करें, इनकी मांग क्या है। अभी तक यानी लगभग 1 महीना होने जा रहा है, पर सरकार के कोई प्रतिनिधि, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी यहाँ पे आके गया नहीं है। किसी ने कोई पूछा तक के नहीं है कि तुम लोग क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारी क्या मांग है। ये सरकार के लिए बहुत निंदनीय बात है और शर्मनाक बात भी है। अब बात तो बड़ी बड़ी करते हैं सरकार में कि इन्हें योजना ये लागू कर रहे हैं, इसको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ सरकार को, मेरे ख्याल से कोई भी विभाग में इतने कम मात्रा में, इतने कम पेमेंट में कोई काम नहीं कर रहा है। और पहली बात तो जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं, जो 3-4 साल के बच्चे रहते हैं, इनकी सेवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका लोग जैसे माँ बच्चों की सेवा करती है उस तरह ये लोग सेवा करते हैं। वो बच्चे लोग को लेटरिन, पेशाब, बाथरूम का भी होश नहीं रहता, उनको आने जाने का होश नहीं रहता, उन्हें खाने पीने का होश नहीं रहता। ये सारी की सारी सेवा दे रही है, पर सरकार उनको उसके सामने क्या दे रही है। चित्रांश महिला मंडल और कायस्थ विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बालाघाट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 133वीं जयंती मनाई गई, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विशेष बच्चों द्वारा अपने अंदर छुपी प्रतिभा की प्रस्तुति दी गई। वहीं आयोजनकर्ताओं द्वारा बच्चों को स्वाइन फ्लू की दवाई पिलाई गई। आज हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती मनाने का उद्देश्य, जो 133वीं जयंती है राजेंद्र प्रसाद की, मनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। आज हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य, जो 133वीं जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इन बच्चों, जैसे ये बच्चे हैं, निराश्रित नहीं है, परंतु ये है तो ये है एक मिनट मैं पूछूंगा। मैडम आपका पूरा परिचय? अलका वर्मा। मैडम आज आप लोग बच्चों के बीच में आए हैं, आपका कौन सा संघ है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जी, हमारा ये कायस्थ विकास परिषद है और चित्रांश महिला मंडल है। ये दोनों हमारी जो संस्था है वो आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जन्मोत्सव मना रहे हैं हम इन दिव्यांग बच्चों के साथ में। और यह मना के हमको इतना अच्छा लग रहा है इन बच्चों के साथ में कि बच्चे की खुशी उनके चेहरे पे जो दिखाई दे रही है, उससे हम लोग को बहुत ही शांति और सुकून मिल रहा है। और इसके अलावा आज डॉक्टर नाग जी हैं हमारे सामने, जो कि बच्चों को स्वाइन फ्लू की दवाइयाँ पिलाएंगे। ये कार्यक्रम होने वाला है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 14 स्थित भारतीय स्टेट बैंक के नए भवन का लोकार्पण 4 दिसंबर को किया गया।
सांसद बोध सिंह भगत और शाखा प्रबंधक हरीश कुमार की प्रमुख उपस्थिति में यह लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक और बैंक के ग्राहक भी उपस्थित रहे। में जिन्होंने एक टीम लीडर की भांति कार्य किया है, हमारे मुख्य प्रबंधक इंडिया में सबका योगदान और आजकल का डिजिटल लेन देन हो गया है। ऐसा लगा कि स्वर्ग में आ गए। अभी तक मैंने जिले में इतनी अच्छी बैंक की शाखा कहीं देखा नहीं जो यहाँ देखने में मिला है। और निश्चित इससे ग्राहकों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और बैंक की जो कार्यप्रणाली होती है, मैं तो कॉमर्स कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, जहाँ पूरे देश में बैंक के सारे जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कलकत्ता में होती है, बॉम्बे में होती है, बेंगलोर में होती है, मद्रास में होती है, हैदराबाद में भी सारे आते हैं बैंक के उच्च अधिकारी सारे। कभी कभी वहाँ ये बात आती है कि बैंकों की कार्य प्रणाली से कहीं ना कहीं हमारा ग्राहक संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन यहाँ बैठने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला कि हमारे खंडेलवाल जी कहते हैं कई जमाने के बाद हमारे यहाँ एक अच्छे मैनेजर बैंक के प्रबंधक यहाँ आए हैं, व्यवसायिक बैंक। मैं हरीश कुमार, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी शाखा। सर आज किस कार्यक्रम में समर्पण किया गया? आज भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी शाखा के नवीन भवन का परिसर का लोकार्पण किया गया। सर क्या सुविधाएं मिलेगी यहाँ पे उपभोक्ताओं को? यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ग्राहकों के लिए भरपूर जगह स्पेस अवेलेबल है, जिसमें प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। ग्राहकों को लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे आराम से बैठ के कंफर्ट में काम कर सकते हैं। प्रॉपर सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है, पानी और पीने के पानी वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा जो टेक्निकल फ्रंट पे देखा जाए तो क्या इलेक्ट्रॉनिक टोकन मशीन इंस्टॉल करी गई है, जिसके थ्रू वो ग्राहक अपने टोकन निकाल के बाहर से भी अपने मोबाइल के जरिए टोकन निकाल के और अपना काम कर सकते हैं। नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर स्थित प्रेरणा बुद्ध विहार में 4 दिसंबर को धम्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें नागपुर से आई धम्म प्रचारिका पुष्पाताई बौद्ध द्वारा धम्म के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। इनकी बात करिए, मैं जो करता हूँ वैसे ही होना चाहिए, पर अगर आपके बीच में से महिला के बीच में एक महिला को सही स्थिति को बताती है तो उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। अगर मान लो आप आइडिया सही बता रही, आप बराबर बता रहे, तो बिल्कुल आपकी बात को मानना है। मेरा नाम सरिता उके है। क्या कार्यक्रम रखवाया गया? आज यहाँ पर महिला संगोष्ठी है, जो प्रेरणा बौद्ध विहार है यहाँ का, वार्ड नंबर 6 में प्रेरणा बौद्ध विहार में महिला संगोष्ठी है। यहाँ से नागपुर से आई हैं पुष्पा बौद्ध ताई, जो महिलाओं को अपने जो सामाजिक स्तर की जो धम्म से संबंधित है जानकारियाँ दे रही हैं महिलाओं को, कि हमारे धम्म में हमारा तथागत का धम्म, बाबा साहेब का धम्म ने क्या कहा, भगवान बुद्ध का धम्म क्या है, ये सब सही पूरा महिलाओं को संगोष्ठी के द्वारा बताया जा रहा है। संभागीय महाविद्यालयीन बैडमिंटन प्रतियोगिता का सोमवार को शुभारंभ किया गया। मुन्ना स्टेडियम में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग के सभी जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। 5 दिसंबर को इस संभागीय प्रतियोगिता के फाइनल मैच खेले जाएंगे। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जबलपुर संभाग की टीम का चयन किया जाएगा। जे सोंदी स्पोर्ट्स ऑफिसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बालाघाट। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का जो खेलकूद कैलेंडर हमें प्राप्त होता है और एक बैठक होती है अति संचालक जबलपुर के मार्गदर्शन पर, उसमें जिले का और संभाग का जो बैठक होती है उसमें यह दिया जाता है कि आपको कौन सा आयोजन कराना है और कौन सा नहीं। तो उसमें हम और हमारे प्राचार्य द्वारा बैठक में भाग लिया था और उसमें हमने बैडमिंटन संभाग का और कबड्डी स्टेट टूर्नामेंट हमने यहाँ लिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है और पहला मैच गर्ल्स का जिला सिवनी और जिला बालाघाट के खेला जा रहा है। यह मैच
बेस्ट ऑफ 5 जो पद्धति होती है उसके अनुरूप खेला जाएगा, क्योंकि हमारे पास में जो बच्चे आए हैं, एक टीम में 7 बच्चे होते हैं, एक टीम में 5 बच्चे होते हैं, तो सबको खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। उसी उद्देश्य को हम ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑफ 5 टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। वारासिवनी के विधायक कार्यालय में 4 दिसंबर को भाजपा की बैठक हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में नगरपालिका प्रशासन वारासिवनी द्वारा भाजपा के होर्डिंग्स हटाने की निंदा की, साथ ही हटाए गए होर्डिंग जस के तस लगाने की मांग भी की गई। ये विशेष तौर से हमारे नगर पालिका के भेदभावपूर्ण जो रवैया है, क्योंकि हमारे 28 तारीख की रात्रि को 29 तारीख को हमने यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो उपलब्धियाँ थी और 12 वर्ष सफलतम 12 वर्ष के कार्यकाल की जो उपलब्धियाँ उसको दिखा करके होर्डिंग बनाई थी और होर्डिंग को यहाँ पर लगाया गया था, जहाँ पर होर्डिंग हमेशा लगती है, लेकिन अचानक हमारी होर्डिंग को उन्होंने निकाल दिया। कांग्रेस की होर्डिंग जो लगी थी, चाहे वो अभी गार्डन में लगी थी, इधर उधर जहाँ भी लगी थी वहाँ पर उन्होंने उनको अपने होर्डिंग को रहने दिया और भारतीय जनता पार्टी की जो होर्डिंग लगी थी उनको उन्होंने निकाल दिया, जो कि घोर आपत्तिजनक है। एक तो उनका किसी प्रकार का ऐसा कोई सूचना पूर्व में दी नहीं गई, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक हमारी होर्डिंग को उन्होंने हटा दिया। हमें लगता है कि ये दुर्भावनापूर्ण और ये जिस प्रकार से ये रोड बन रहा है अभी, जिस शीघ्रता से, जिसका काफ़ी दिनों से वैसे जनता को भी इंतजार था और हमारे विधायक जी का उसमें आभार व्यक्त करते हुए, शायद मुझे लगता है वो बात हमारे कांग्रेसी मित्रों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ओछी राजनीति। वारासिवनी में रविवार को सर्व समाज की बैठक हुई। सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल और सभी समाजों के अध्यक्षों की उपस्थिति में यह बैठक हुई। बैठक के बाद सभी रात 9 बजे थाना पहुंचे और एसडीओपी लोकेश मार्को से चर्चा कर विगत दिवस कुछ व्यापारियों से मारपीट कर लूट की वारदात करने वाले 4 युवकों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। मैं तो अभी सांसद हूँ, मेरे को आज तक किसी शहर के आदमी ने ये नहीं आके बताया कि ये इतने बड़े गुंडे हैं। भाई घर नहीं बताया, सिर्फ अभी 1-2 दिन फोन आया था जिनकी घटना घटी तो मैंने टीआई को फोन कर दिया था। बाकी कभी ऐसा शहर में और गुंडे बदमाशों को सह देना या प्रशय देना ये हमारे ब्लड में नहीं, चाहे वो कोई रहे, हमारा सगा भाई रहे क्यों नहीं, एक सीमा तक अपन बर्दाश्त करते हैं। बाकी इससे ज़्यादा और समाज के लिए कोई किसी पार्टी का रहे या चाहे परिवार का भी रहे, ये सगे परिवार को नहीं होते, सगे भाई को नहीं होते। गुंडे बदमाश जादूखोर ये अपने घर को भी नहीं छोड़ते। जब इनको बाहर कहीं कुछ नहीं मिला तो घर में वार करते हैं, माँ बाप की भी परवाह नहीं करते ये लोग। इस अवसर पर यही कहना है, ये तो अभी सब लोग चल के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए पहले तो थाने में से जा, ताकि शासन प्रशासन पर इस बात का दबाव जाए कि सारा वर्ग, सारे समाज, सारा धर्म इस व्यक्ति, इस परिवार के खिलाफ है। दूसरा, हमारे तिवारी जी की बात रहती है कि हम जीवन विषय के नेतृत्व में पूरे समाज के लोगों के मंच बन जाए, क्योंकि कुछ घटना ऐसी होती है सामाजिक धार्मिक जिसका हल कानूनी तौर पर नहीं हो सकता या थाने से नहीं हो सकता। वो सामाजिक धार्मिक बातें जैसे मोबाइल वाली बात भी आई छोटी सी, ऐसी बहुत सारी विसंगति आती है, उसके लिए वो मंच हमेशा निश्चित रूप से काम आएगा आगे के लिए। और दूसरा, ताम्रधारी जी जैसे कहा, निरंजन भाई ने कहा कि ये जो मंदिर है, मंदिर एक पवित्र मंदिर है, भगवान जी के प्रति सबकी आस्था है और वहाँ इस जवाबदार पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा है, बड़े आश्चर्य की बात है। इसके लिए एक तो माननीय सांसद जी और विधायक जी हैं, इनको कलेक्टर से बात करना पड़ेगा। तीसरा, ये मंच जो बना है, ये मंच भी जाके कलेक्टर से मिलकर इस बात से अवगत कराए, ताकि ऐसे गैर जवाबदार। किस कारणों से आम जनता ने थाना का घेराव किया था? दिनांक 1/2/2017 को आशीष थाना रिपोर्ट करने आया था कि मैं अपनी दुकान से घर जा रहा था तो कमल रिछारी और उसके अन्य भाई लोगों ने जो है मारपीट किया है, जिस पर से थाना वारासिवनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
और उसमें से 2 आरोपी छक्कू और दुर्गा को गिरफ्तार कर लिए थे। शेष 2 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पंचायत कायदी में ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिसंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का समापन 3 दिसंबर को किया गया। सांसद गुरु सिंह भगत, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, समाज सेवी गौरव सिंह पारधी और संजय सिंह कछवाहा की प्रमुख उपस्थिति में खेले गए फाइनल मैच में बिलासपुर रेलवे ने कायदी आर्मी को पराजित किया। समापन समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसको ये सौभाग्य ही हासिल हुआ है चर्चाओं में रहने का। पहले चिन्नूर के रूप में चर्चा में रहता था। कुछ दिन बोले अभी काला सोना यहाँ प्रसिद्ध है, और अभी वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होना और राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनना, ये भी आप सब गांव वालों का कमाल है। और ईश्वर ऐसी आपको बढ़िया यश कीर्ति देते रहे और इस गांव की पहचान अभी देश में विश्व में बने, मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी प्रतियोगिता 3 दिवस तक यहाँ संचालित हुई। काफी अच्छे स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे थे। मैं भी थोड़ी देर करीब 1 घंटा से प्रतियोगिता का आनंद लिया, और ये खेलों से हमको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है जीवन में। शारीरिक तो लाभ मिलता ही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अति उत्तम प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन जीवन में इनसे कुछ प्रकार से पूरे बालाघाट जिले में आज उसके अनुरूप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन और इसके समापन के अवसर पर उपस्थित हमारे जिले के सांसद सामान्य गौर सिंह भगत जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भाई पटेल जी, भाई जीतू राठौर जी, हरिगढ़ जी, हमारे भाई आनंद सिंह जी, हमारे भूतपूर्व सरपंच, अभी जनपद पंचायत सदस्य आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनोज सिंह राठौर जी, हमारे युवा साथी समाज सेवी भाई संजय सिंह कछवाहा जी, भाई जसवंत पटेल जी, भाई आनंद सिंह जी, आड़ू जी, बचा के रखता हूँ भाई जीतू नगर जी, अपने सभी युवा साथियों ने जिस प्रकार से जुड़ा उठाया, उससे साफ जाहिर होता है कि आप में नेतृत्व क्षमता है और मैनेजमेंट करने की ताकत आप में है, और ये ताकत सिर्फ इसलिए कि आप लोग खिलाड़ी हो, इसलिए इतना अच्छा आयोजन आपने हिम्मत करके किया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जैसा कि बालाघाट जिले में चित्रापुर नदीवाला कायदी में जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ है, एक्चुअल में जैसा कि एलपीओ था मार्को साहब ने बताया, इसको हम लोग लीगल स्पोर्टिंग के थ्रू वाराणसी में करने वाले थे। हमारा एक प्लान भी हो गया था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण वाराणसी में नहीं कर पाए। लेकिन आज भी मेरे एलपीओ साहब से बात हुई थी कि बोले इसको प्रैक्टिकली हम लोग करा के देख रहे हैं कायदी में, उसके बाद जो इसका बड़ा और भव्य रूप होगा वो वाराणसी में बहुत निकट भविष्य में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की प्रसिद्ध टीमों को आमंत्रित किया जाएगा। दशहरा मैदान में ये टूर्नामेंट होगा, इसकी पूरी रूपरेखा भी बन गई है। वॉलीबॉल कायदी मेदीवाड़ा सरंडी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है और काफी शौक से खेला। छोटा सा कस्बा है गांव कायदी, और इसमें अखिल भारतीय स्तर पर जो टूर्नामेंट किया गया वॉलीबॉल का जो ग्रामीण स्तर पे
असंभव था, लेकिन एक सफल रहा। इसकी खास वजह बताइए। यहाँ वॉलीबॉल यहाँ के हर खिलाड़ियों की मिट्टी में था। पहले यहाँ अनेक जिला स्तर खिलाड़ी हुए हैं, जिसको जैसे पुलिस टीम में नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे विक्रम सोनेकर, जनेंद्र उपराड़े, मनोज राउत, ये सब कायदी की इसी ग्राउंड में जो आप देख रहे हैं जो खेल हुआ, इसी ग्राउंड में खेले हैं और शायद इसी खेल के बदौलत ये लोग पुलिस में गए। विगत कुछ दिनों से यहाँ खेल में एक मृत आत्मा में पहुँच गया था। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के लड़के लोगों ने पुनः सोचा कि क्यों ना हम हमारे बच्चों एक गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हम क्यों ना एक वॉलीबॉल का आयोजन करें और फिर से यहाँ के वॉलीबॉल जिंदा करें। ये तो क्या अखिल भारतीय जो टूर्नामेंट है क्या एक मामूली नहीं, एक ऑल इंडिया जो टूर्नामेंट है, लेकिन ये छोटे से गांव में जो आयोजित किया गया क्या, और कितनी टीम ने भाग ली इसमें? इसमें लगभग 12 टीम ने भाग लिया। कहाँ का गिरा? इसमें बिलासपुर आर्मी, नागपुर आर्मी, अहमदनगर आर्मी और कामठी आर्मी और गोंदिया, अन्य ऐसी लगभग 12 टीमें, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी। और अभी जो विजयी जो ये बिलासपुर रेलवे से विजयी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्ज में डूबे आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजन भटक रहे हैं दर-दर। अभी तक नहीं मिली सहायता राशि। 8 माह पहले आत्महत्या की थी छोटा जागपुर के किसान ने। व्यवसायी सुनील कंकरिया हत्याकांड में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में की जा रही आरोपियों की खोज। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने की सुनील कंकरिया हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। कुम्हारी के मिडिल स्कूल की 6 छात्राएं क्लास में हो गई बेहोश, अस्पताल में कराई गई भर्ती। संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ और बिलासपुर रेलवे की टीम बनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।